आपको जब भी हिंदी टाइपिंग करनी हो एमएस वर्ड में या आपको टाइपिंग करनी हो आपके ब्राउजर में, तो आपको एक समस्या जरूर आती होगी। एमएस वर्ड के लिए आप अलग फॉन्ट यूज करते हो, जैसे कृतिदेव हो गया, देवलेस हो गया, और ब्राउजर में टाइपिंग करने के लिए आप अलग फॉन्ट यूज करते हो। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूं जिससे आप एक सिंगल फॉन्ट से दोनों ब्राउजर पे टाइपिंग कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग को बहुत तेजी के साथ में कर सकते हो, और चाहे आपको सोशल मीडिया पे टाइप करना हो, चाहे आपको एमएस वर्ड में टाइप करना हो, आपको बहुत ज्यादा फॉन्ट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसे इंस्टॉल करके आपकी हिंदी टाइपिंग की जो समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो सकती है। चलिए जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए पहले समस्या समझ लेते हैं। समस्या क्या होती है हिंदी टाइपिंग करने में। यहाँ पे आपने कृतिदेव फॉन्ट को इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे टाइपिंग शुरू कर दी। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ। अब पहली समस्या तो ये आ गई कि जब एमएस वर्ड में जो सेटिंग्स होते हैं ऑटो करेक्ट वाले, वो हिंदी के होते हैं, तो पहला शब्द आपका अक्सर करके कट जाता होगा। श और शा में बहुत समस्या आती होगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे श लिखा, तो उसको लिखने में आपको हमेशा परेशानी आएगी। मैं दोबारा टाइप करता हूँ। देखिए इस तरह की समस्याएं अक्सर करके इस फॉन्ट में आती हैं। लेकिन हमारे जो यूज़र्स हैं उनके साथ समस्या क्या है कि उन्होंने टाइपिंग भी कृतिदेव में ही सीखी है, कीबोर्ड लेआउट भी कृतिदेव का ही है। एक समस्या और भी आती है, अगर इस फॉन्ट को आप ले जाते हैं इंटरनेट पे, जैसे मान लीजिए मुझे इस फॉन्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तब क्या दिक्कत आएगी। तो मैं इंटरनेट पे गया, मैंने यहाँ पे हिंदी भी सेलेक्ट कर लिया और जो कृतिदेव फॉन्ट था उसको पेस्ट किया, तो वो कुछ इस तरह का पेस्ट होता है और आप उसको ट्रांसलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपके पास एक ऐसा फॉन्ट होना चाहिए जिससे आप एमएस वर्ड में भी टाइप कर पाएँ, आप इंटरनेट पे भी टाइप कर पाएँ, आप फेसबुक अगर पोस्ट कर रहे हैं इंटरनेट से तो वहाँ भी आप हिंदी में टाइप कर पाएँ, और उसका कीबोर्ड लेआउट भी कृतिदेव फॉन्ट वाला ही हो, ऐसा ना हो कि ट्रांसलेट वाला हो जिससे आपको टाइप करने में परेशानी हो। तो इसका सॉल्यूशन है माइक्रोसॉफ्ट का इंडिक इनपुट 3। अब ये क्या करेगा, ये आपके सेम इसी कीबोर्ड लेआउट पे वर्क करेगा, और आपको चाहे एमएस वर्ड पे टाइप करना हो हिंदी इंग्लिश में बहुत सरल तरीके से आप टाइप कर पाएंगे, और चाहे आपको इंटरनेट पे टाइप करना हो तब भी आप बहुत सरल तरीके से टाइप कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है भाषा इंडिया पे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, भाषा इंडिया का एक पेज बनाया है। यहाँ पे इंडिक एक टूल बनाया है जो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करता है। तो अगर हम बात करें इंडिक 1 की, तो ये काम करेगा विंडोज़ 2000 पर और विंडोज़ एक्सपी पर और विंडोज़ सर्वर 2003 पर। अगर इससे ऊपर का वर्जन है तो इन्होंने यहाँ पे बनाया है इंडिक इनपुट 2, जो कि विंडोज़ 7 पे भी काम करेगा और सर्वर 2008 पे भी काम करेगा। ठीक है, और अगर आपके पास विंडोज़ 7 से ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मान लीजिए 10 है, 11 है, विंडोज़ 8 है, तो उसके लिए यहाँ पे इंडिक इनपुट 3 इन्होंने बनाया है। और ये बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही वर्क करता है जैसे आपका फॉन्ट वर्क करता है। अब ये इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल करते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी है, विंडोज़ का जो विंडोज़ लैंग्वेज बार होता है वो आपको कैसे एक्टिवेट करना है, वो सब कुछ मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। अगर 10 है तो आपको इंडिक इनपुट 3 लेना है, 7 है फिर भी आपको इंडिक इनपुट 3 लेना है। यहाँ पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, फिलहाल इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। विंडोज़ 8 इन्होंने रख रखा है, लेकिन 10 में भी अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे इन्होंने 32 बिट दे रखा है और 64 बिट दे रखा है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का बिट क्या है, मतलब कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको माई पीसी वाला सेक्शन ओपन करना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी पे जाना है। जैसे आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे सिस्टम टाइप में आपको दिख जाएगी कि आपके सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है। तो ये 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके लिए हमें कौन सा टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, ये वाला। तो यहाँ पे आपको जो भी लैंग्वेज का कीबोर्ड लेआउट चाहिए वो आप कर लीजिए। मैं हिंदी के लिए करने वाला हूँ, तो यहाँ पे हिंदी को मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा। तो ये मुश्किल से 10 MB 11 MB का सॉफ्टवेयर है। जिप फाइल आपकी इस तरह से बन जाएगी। आप यहाँ से शो इन फोल्डर करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करा लीजिए। इस फोल्डर को ओपन करिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक जो है विंडोज़ इंस्टॉल पैकेज आ गया है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। वेलकम टू हिंदी इंडिक इनपुट 3 सेटअप विजार्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट करना है। अगर आपके कंप्यूटर में आपके अलावा और भी यूज़र्स हैं तो यहाँ से एवरीवन पे कर दीजिए, सभी लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। और अगर केवल आप ही यूज़ करना चाह रहे हैं तो जस्ट मी पे क्लिक करिए। इसके बाद इसको यहाँ से नेक्स्ट करिए, कस्टम इंस्टॉलेशन पे जाइए और कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो इनपुट टूल है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा।
अब ये मिलेगा कहाँ पे, सबसे बड़ी समस्या यही आती है बहुत यूज़र के साथ में। इंस्टॉल तो कर लेते हैं लेकिन इसको एक्टिव कैसे करना है, हिंदी में टाइप कैसे करना है, ये सारी चीज़ों की दिक्कत आती है। चलिए उनका समाधान भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल टाइप करना है लैंग्वेज बार, और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ऑप्शन दिखेगा यूज़ द डेस्कटॉप लैंग्वेज बार व्हेन इट्स अवेलेबल। तो सिस्टम सेटिंग पे आपको जैसे क्लिक करेंगे आपको ये एक एडवांस कीबोर्ड सेटिंग खुल जाएगी और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। अगर इस पर टिक नहीं लगा है तो सिंपल आपको क्या करना है, टिक लगा देना है और यहाँ पे लैंग्वेज बार ऑप्शन पे आपको चले जाना है। और यहाँ पर भी आपको जो कुछ ऑप्शन मिलेंगे इसमें आपको दिखाई देगा लैंग्वेज बार, फ्लोटिंग ऑन डेस्कटॉप और डॉक इन टास्क बार, यानी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद में शो एडिशनल लैंग्वेज बार आइकन इन टास्क बार, एडिशनल अगर उसके साथ में और भी चीज़ें होंगी तो वो भी दिखाई देंगी। और यहाँ पे टेक्स्ट लेवल भी आपको दिखाना है, तो इन पर भी आपको टिक लगा देना है अगर नहीं लगा हो तो, और अप्लाई कर देना है और यहाँ से ओके करना है। अब देखिए अभी मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं अल्ट के साथ में शिफ्ट को प्रेस करूँगा तो आपको नीचे यहाँ पे एक लैंग्वेज बार दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह का इंडिक इनपुट 3 आपको दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पे एक डाउन एरो आपको दिखेगा जिसमें आपको कीबोर्ड दिखेंगे और यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी रेमिंटन के 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। रेमिंटन में एक CBI फॉर्मेट है और एक गेल फॉर्मेट है, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका कृत्यदेव कीबोर्ड होता है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे MS वर्ड पे आप चले जाएंगे। अगर आपको अभी भी ये नहीं दिख रहा है तो दोबारा से अल्ट शिफ्ट प्रेस करिए, तो आप देखेंगे जैसे आप अल्ट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मंगल फॉन्ट दिखने लग जाएगा। MS वर्ड में बहुत लोग जो मंगल फॉन्ट में टाइपिंग चाहते हैं, और आप जैसे अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके टाइप करना शुरू करेंगे तो ये जो टाइपिंग है इस समय हो रही है यूनिकोड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ राम का घर कहाँ है। वैसे ही हमने कुछ रैंडमली एक वर्ड टाइप कर दिया। अब मान लीजिए मुझे इसके बाद में तुरंत से इंग्लिश में टाइपिंग करनी होती तो सिंपल मैं एल्ट के साथ में शिफ्ट को प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे इंग्लिश फ़ॉन्ट आ जाएगा। अब जो भी आप टाइप करेंगे वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। इसके बाद तुरंत हिंदी में करनी होती तो अल्ट शिफ्ट को प्रेस करिए और फिर से हिंदी में टाइप करना शुरू कर दीजिए। ये फिर से हिंदी में टाइपिंग आ गई। तो इस तरह से जो यूनिकोड फॉन्ट आप डाउनलोड करेंगे हिंदी इनपुट टूल के थ्रू, वहाँ से आप हिंदी और अंग्रेजी में साथ के साथ टाइपिंग करना शुरू कर सकते हैं। और इसकी एक और बढ़िया बात है कि अगर आप चाहें इसको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, ये वाला जो मैंने टाइप किया है इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंटरनेट पे ले जाना है, कहीं पे भी ब्राउज़र में कहीं भी टाइप करना है तो सिंपल आपको ब्राउज़र ओपन करना है। अब मान लीजिए गूगल ट्रांसलेट में आप टाइप करना चाह रहे हैं या आपने जो हिंदी में वहाँ लिखा है यहाँ पे आप उसको पेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इंडिक इनपुट टूल यहाँ भी काम करेगा। अगर यहाँ पे आप हिंदी में काम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ भी हिंदी में काम कर सकते हैं। तो इससे इतना फ़ायदा है कि चाहे आप MS वर्ड में काम करें, चाहे आप ब्राउज़र में कहीं भी आपको कुछ भी सर्च करना है तो आपको सिर्फ इंडिक इनपुट टूल डालना है। लैंग्वेज बार को आपको एक्टिव करना है, उसके बाद में आपको कहीं भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब देखिए मैं अगर ये इस पे राइट क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे क्लोज लैंग्वेज बार का ऑप्शन दिखाई देगा, एडजस्ट लैंग्वेज बैंड पोजीशन का ऑप्शन दिखाई देगा, रीस्टोर द लैंग्वेज बार का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इसको रिस्टोर करेंगे ये आपके डेस्कटॉप पे फ्लोट करने लग जाएगा। अब इसको आप चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, इसको आप चाहें यहाँ भी रख सकते हैं, और चाहें तो टास्क बार में भी इसको पिन करा सकते हैं। देखिए टास्क बार में पिन कराने का बहुत सरल तरीका है, ऐसे ले जाइए टास्क बार के ऊपर ले जाके छोड़ दीजिए। अब ये टास्क बार में आ गया और जैसे आप इसको शो करेंगे ये आपको ऊपर दिखने लग जाएगा। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको परेशानी आती है तो नीचे कमेंट करके आप बताइए, और ये टूल आपको कैसा लगा इसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।